हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज़ाटेक कंप्यूटर एकेडमी। विज़ाटेक कंप्यूटर एकेडमी के ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्यूटोरियल की इस सीरीज़ में आज हम लोग विंडोज़ 7 के कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विंडोज़ 7 में काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सेवरल एप्लीकेशंस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, कैरेक्टर मैप, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, गेम डिस्क, क्लीनअप, स्कैन डिस्क, ये सारे प्रोग्राम होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका आप यूज़ अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, अलग अलग वर्क को डन करने के लिए करते हैं। तो ऑल द विंडोज़ एसेसरी कैन एक्सेस फ्रॉम एसेसरीज मेनू। एसेसरीज मेनू से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं ऑल प्रोग्राम्स में जा कर के, और ये आपका ऑल प्रोग्राम्स है और ऑल प्रोग्राम्स में आपका यहाँ पे एसेसरीज़ हैं। तो आप एसेसरीज़ में जाइएगा तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, पेंट, ये सारे एसेसरीज आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रोग्राम के बारे में हम लोग समझेंगे वो है नोटपैड। नोटपैड क्या है? तो नोटपैड इज एन एप्लीकेशन टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, बट इसमें किसी तरह का ग्राफिक्स वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है और ये विंडो के हर संस्करण में, हर वर्जन में होता है, जिसमें आप फाइल में एज ए टेक्स्ट के रूप में उसमें कोई भी फाइल बना सकते हैं, जिसका एक्सटेंशन .txt होता है। जब हम सेव करेंगे नोटपैड फाइल को तो .txt एक्सटेंशन वो लेगा और उसमें वो नोटपैड फाइल के रूप में सेव हो जाएगा। तो उसी तरह से आप नोटपैड क्या है जी? तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो सारे विंडोज़ में होता है, और टाइपिंग, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। इसमें फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, अंडर, इटैलिक्स वगैरह कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह को आप नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। कैन नॉट बी इंक्लूडेड फॉर टेक्स्ट रिटन इन नोटपैड द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल txt। अब इसको ऑन करने यानी कि आप अगर इसको खोलना चाहते हैं तो सिंपली अब क्या करेंगे, मैंने अभी बताया कि आप ये जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, और फिर ऑल प्रोग्राम्स में आप जा कर के एसेसरीज़ पे जाइए। एसेसरीज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटपैड मिल रहा है, तो आप इस तरह से खोलिएगा तो आपका नोटपैड खुल जाएगा। दूसरे भी तरीके हैं खोलने के, तो आप सीधे विंडो आर की प्रेस करिए और इसके अंदर नोटपैड लिख दीजिए और फिर एंटर प्रेस करिए यानी कि ओके बटन पर क्लिक करिए, आपका नोटपैड खुल जाएगा। ठीक है, तो ये नोटपैड खोलने का तरीका हुआ है। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, एंड फिर आप नोटपैड खोलेंगे। नोटपैड जब खुलता है तो उसके सामने जो भी हमारा स्क्रीन आता है उसमें ये सारी चीज़ें ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कंट्रोल मेन्यू होता है। यहाँ पे जो भी आप नोटपैड फाइल को सेव करते हैं तो टाइटल के रूप में वो उसका नाम चला जाता है, उसका एक्सटेंशन .txt ले लेता है। यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं, और ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, और ये हमारा मेनू बार हो गया। वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्क स्पेस मतलब जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं खोल के दिखाता हूँ कि आप नोटपैड खोलें और आप देख रहे हैं कि अनटाइटल है, चूँकि कभी कुछ भी सेव नहीं हुआ है तो इसलिए अनटाइटल है। आप देखिए कि ये हमारा मेनू बार हो गया, और ये अगर कोई भी सेव करते हैं तो चला जाएगा। यहाँ कंट्रोल बॉक्स हो गया जिसमें रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, क्लोज वगैरह बटन होता है। यहाँ पे आप बटन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नोटपैड, ये आपका वर्किंग एरिया हो गया। यहाँ पे आप वर्क करेंगे, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो आप अपने वर्किंग एरिया पर, जैसे मैंने कंप्यूटर टाइप किया तो आप इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फॉन्ट में अगर आप जाएंगे तो जो खुलेगा, जैसे बोल्ड, रेगुलर, जो भी करना चाहते हैं, इसका साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे, ये आगे के डिस्कस हम लोग करेंगे।
बस ओवरव्यू के लिए मैंने दिखा दिया कि कैसे आप नोटपैड ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे प्रीवियस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कंट्रोल मेनू, टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से थोड़ी सी डेफिनेशन विद डेफिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है कि कंट्रोल बॉक्स क्या होता है। तो ये एक स्मॉल आइकन डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द कॉर्नर ऑफ विंडोज टाइटल बार दैट प्रोवाइड अ मेनू दैट इनेबल्स यू टू रीस्टोर, मूव, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं नोटपैड खोलता हूँ तो यहाँ पे जो है रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है। तो जैसे एक ऑप्शन का यूज़ करता हूँ मैं क्लोज, तो क्लोज पे क्लिक करूँगा, ये क्लोज हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी गई थी, आपने जैसा कि देख। नेक्स्ट है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब होता है कि आप अगर किसी फाइल को सेव करते हैं जिस नाम से, तो उसका नाम टॉप ऑफ द स्क्रीन में चला जाता है, और जो एक्टिव होता है अभी करंटली जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, तो उसका नाम सेव करेंगे तो वही टाइटल बार में शो करेगा। तो जैसे कि अभी नोटपैड ओपन करके मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ भी फाइल मैंने सेव नहीं किया, तो ये जस्ट क्या है, टाइटल बार में अनटाइटल सेव कर रहा है। तो अनटाइटल है, किसी तरह का टाइटल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख करके अगर मैं फाइल में जा करके उसको सेव करूँगा तो फिर वही चीज़, फाइल का नाम यहाँ टाइटल सेक्शन में चला जाएगा। अब मिनिमाइज बटन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिनिमाइज करने के लिए होता है, रीस्टोर फिर उसको रीस्टोर करने के लिए होता है, मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करने के लिए किया जाता है, क्लोज बटन बंद करने के लिए किया जाता है। इसमें मीनू बार होता है जो कि सारे डिफरेंट तरह के मीनूज आपका उसमें होता है, और आप अकॉर्डिंग टू नीड अपने मीनू का यूज़ करते हैं। विंडो बॉर्डर, चारों तरफ से जो बॉर्डर लगे हुए रहते हैं, स्क्रॉल बार्स होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारा स्क्रॉल बार्स होता है। तो ये नोटपैड में सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है, और यहाँ पे कोई भी फाइल अगर मैं बनाता हूँ, जैसे कुछ ऐसे ही मैंने पेस्ट कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ गया स्क्रॉलिंग करने के लिए, और यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हम अपने स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कर्सर मैंने ले गया तो यहाँ पे मिनिमाइज बटन है, फिर यहाँ पे कर्सर ले गया तो यहाँ मैक्सिमाइज बटन है, यहाँ पे क्लोज बटन है, यहाँ पे कंट्रोल बॉक्स है, और यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर सारा चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। डोंट सेव कर देता हूँ ताकि सेव अभी नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट सेक्शन में आप देखिए कि प्रोसेस बताया जा रहा है कि आप कि एक नया फाइल कैसे बनाएंगे, फिर आप कैसे इसका उपयोग करेंगे, आप कैसे मतलब नए फाइल को बनाकर उपयोग करेंगे, फिर दूसरी बार आप पुराने फाइल को कैसे ओपन करेंगे। तो प्रोसेस करना कि आप पुराने फाइल को कैसे ओपन करेंगे, तो इसका मतलब है कि पहले से कोई ना कोई फाइल हमारा होना चाहिए, तो जो फाइल होगा उसको फिर हम ओपन करेंगे। तो आप पहले हम क्या करते हैं कि एक नोटपैड मैं एक पेस्ट कर लिया और एक फाइल बना लिया, और फाइल को मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, anand.txt नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए, contain character unicode format which will lost if you save the file in ASCII coded। ठीक है, देख लेता हूँ कि हमारा है कि नहीं है। तो है, ये इकोडेड कुछ फॉर्मेट में है, हिंदी में था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आया है इकोडेड फॉर्मेट में। खैर, मैं न्यू फाइल लेता हूँ और कुछ डेटा को मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऐसा ही मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन लिखने के बाद मैं इस फाइल को क्या करता हूँ कि सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। सेव कर लिया मैंने।
ये डाटा मेरा सेव हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइल बना लिया और फाइल बनाने के बाद फिर उसको एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे ओपन करना है ये प्रोसेस की जानकारी हम लोग लेंगे। तो नोटपैड मैंने ऑन किया, पहले से मेरा फाइल बना हुआ है, ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर जहाँ भी लोकेशन में हो लोकेशन को चूज करेंगे और ये anand.txt उसको ओपन किया। ये मेरा फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया। तो एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे ओपन किया गया ये प्रोसीजर था। नेक्स्ट है सेव करने का भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सेव कैसे किया जाता है। फाइल मेनू में जाकर के सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर फाइल का नाम देंगे और फाइल का आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट में सेव एज का मतलब क्या है। सेव एज का मतलब होता है कि ये पहले से जो फाइल है उसको आप एक डुप्लीकेट फाइल के तैयार करना चाहते हैं तो आप सेव एज कर देंगे, उसी फाइल का एक दूसरा फाइल बन जाएगा। पेज सेटअप यानी कि प्रिंट लेने से पहले अगर पेज का साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, मार्जिन क्या है, ये सारी चीज़ें सेट करनी होती है तो ये पेज सेटअप में आता है। अब प्रिंट लास्टली आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिर उसको हार्ड कॉपी लेने के लिए प्रिंट कमांड पे क्लिक करते हैं और वो प्रिंट हो जाता है। और एग्जिट इट इज़ यूज टू क्लोज द एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। तो जैसा कि नोटपैड में आप देख रहे हैं ये फाइल मेनू है, फाइल मेनू में न्यू है, ओपन है, सेव एज डुप्लीकेट फाइल को तैयार करने के लिए पेज सेटअप पे मैंने क्लिक किया। ये 4 साइज है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा, क्या हो, ये सारी सेटिंग करने के बाद फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं और जो भी प्रिंटर होता है उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं और प्रिंट क्लिक कर देते हैं तो हार्ड कॉपी के रूप में हमारा मिल जाता है। फिर लास्टली आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसा कि इस स्क्रीन में भी प्रिंटर ऑप्शन के बारे में दिया गया है कि आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पेज सेटअप को सेट करने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका वो चीज़ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट मेनू में आता है दोस्तों एडिट मेनू। अब एडिट मेनू ऐसा मेनू है जिसमें कि ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जनरली हम लोग कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं कि कंट्रोल जो रिवर्स करता है, कंट्रोल एक्स कट करेगा, कंट्रोल सी कॉपी होगी, कंट्रोल भी पेस्ट होगा। तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमने नोटपैड खोला और पहले से बना हुआ कोई फाइल है तो उसको मैं ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर लिया। अब जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक है तो इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो आप या तो एडिट मेनू में जाकर के कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करिए या इसका जो शॉर्टकट दिया हुआ है उस शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया और फिर इसका लोकेशन दिया, फिर एडिट मेनू में गया और फिर यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया तो वही चीज़ यहाँ पे कॉपी हो गई। ठीक है दोस्तों, या फिर कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल भी से पेस्ट किया जाता है। तो जैसा कि टेम्पलेट में बताया गया है, शॉर्टकट भी बताया गया, शॉर्टकट से भी आप यूज़ कर सकते हैं। कट यानी कि सीधे डायरेक्ट हटा देना, तो आप यहाँ पे करिए, सिलेक्ट करिए उस डेटा को और कट पे क्लिक करिए, कट होगी और यहाँ पे आप उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पेस्ट हो गया। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि ये गलत हो जाएगा ना, कंप्यूटर इज एंड मशीन इलेक्ट्रॉनिक, तो मुझे लग रहा है कि ये गलत है तो फिर मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो मेरा रिवर्स हो जाएगा, उसी जगह पर मेरा डाटा चला जाएगा। तो कंट्रोल जेड किया तो एक रिवर्स हो रहा है इसलिए नहीं जा रहा है। तो आप ऐसा करेंगे कि हमारा डेटा है ही तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए, आपका डेटा सही हो गया। ठीक है, अब हमने सीखा कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, सारा तरीका सीख लिया। प्रोसेस भी बताया गया है कट कॉपी पेस्ट का, जो कि मैंने प्रैक्टिकली आपको करके बता दिया कि आप कैसे आप कट कॉपी पेस्ट करेंगे। ये बाकी एडिट मेनू में शॉर्टकट के माध्यम से भी आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली एडिट मेनू का इस्तेमाल करके कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो और डिलीट बटन, डेल का मतलब जो भी आप सेलेक्ट किए हुए हैं, यूज टू क्लियर द ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट है, तब डिलीट कर देना। नॉर्मल मतलब यही होता है कि वो डेटा को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। यहाँ पर डिलीट ऑप्शन दिया गया है। अब फाइंड का मतलब किसी पार्टिकुलर ये स्ट्रिंग को यानी कि टेक्स्ट को खोजने के लिए आपको फाइंड कमांड का उपयोग करना होगा। रिप्लेस उस स्ट्रिंग की जगह पर कोई दूसरा स्ट्रिंग डालना चाहते हैं तो फिर आप रिप्लेस कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे
मैंने फाइल खोल लिया और ओपन किया मैं जो मेरा प्री एग्जिस्टिंग फाइल है। तो फाइंड कंट्रोल F से भी आप फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अब यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहता है, इज मैं फाइंड करना चाहता हूँ। इज पे देखिए, इज पे आ गया कर्सर, वहाँ पे इज पे आपने फाइंड कर दिया। ठीक है, फाइंड हो गया। उसके बाद आप रिप्लेस करना चाहते तो इज की जगह पे क्या लगाना चाहते हो, वाज लगाना चाहते तो वाज लगा दी और रिप्लेस कर दी। कैन नॉट फाइंड वाज, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ फाइंड करना है जहाँ पे आप रिप्लेस थी। यहाँ इज लगाया मैंने और रिप्लेस विथ क्या कर दिया, वाज। तो रिप्लेस कर दो भाई। तो देखिए इज की जगह पे क्या हो गया, वाज, और बता रहे भी रहा है तो वाज हो गया। तो यहाँ पे हम कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये अंडू हो जाए, फिर से मेरा वही चीज़ यहाँ पे सामने आ जाए। तो ये सारा चीज़ आपको फाइंड एंड रिप्लेस में होता है। मतलब किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग जैसे इसी को ढूंढना है, जब कभी बार डेटा होता है और उसमें किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढना होता है तो ये कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बड़े डेटा में एक एक करके ढूंढना मुश्किल होता है, तो ये छोटा सा फाइल है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े फाइल में इसका उपयोग कर रहे हैं तो फिर फाइंड एंड रिप्लेस का आपको यूज करना होगा। गो टू, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन हमारा कि रिफ्रेश हो गया, प्रोसेस फाइंड का भी हम लोगों ने दे दिया। गो टू स्पेसिफाइड लाइन, किसी भी पार्टिकुलर लाइन में जाने के लिए आप तो ऑन द गो टू पर क्लिक करेंगे, गो टू लाइन, टाइप द नंबर यू वांट टू कर्सर टू जंप टू, यानी कि नंबर टाइप करिए और जहाँ पे आप जंप कराना चाहते हैं उस फाइल को तो फिर आप जंप करा सकते हैं। तो कंट्रोल C किया मैंने और फिर इसी चीज को मैं क्या करता हूं, पेस्ट कर देता हूं कई जगहों पर। सॉरी, पेस्ट कर दिया मैंने और गो टू बटन पे क्लिक किया, लाइन नंबर 5 आ गया, लाइन नंबर 5 पे। फिर मेरा कर्सर यहाँ था, एडिट में गया, गो टू लाइन नंबर जो भी है 3 दे देता हूँ मैं, लाइन नंबर 3, हमारा कर्सर 1 2 3 लाइन पे आ गया। तो ये चीज़ हो गया गो टू का वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट टेम्पलेट में हम देखना चाहेंगे कि सेलेक्ट ऑल, जैसे सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल होता है, और टाइम डेट के लिए डेट एंड टाइम, जैसे आप लोग जाते हैं डेट एंड टाइम दिखाना तो डेट एंड टाइम कमांड पर यूज़ करेंगे आप, F5 की भी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट, तो आपका डेट एंड टाइम वहाँ पे आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप देख लें, F5 मैंने प्रेस किया तो डेट एंड टाइम आ गया, या फिर आप एडिट मेनू पर जाएंगे, टाइम एंड डेट पे क्लिक कर दीजिए तो भी टाइम एंड डेट आ जाएगा। फिर मैं अपना पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, सारा सेलेक्ट हो गया एक ही बार में। नहीं, मतलब हम लोग एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जब सारे की ज़रूरत पड़े तो हम सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। तो अगर शॉर्टकट है तो कंट्रोल A करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कंट्रोल A यूज़ किया शॉर्टकट, तो ये सेलेक्ट हो रहा है। तो ये इस तरह से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आगे फॉर्मेट मीनू होता है, जैसे कि नेक्स्ट मीनू हमारा फॉर्मेट मीनू है। तो वर्ड रैप क्या होता है, रैपिंग टेक्स्ट मेक ऑल द टेक्स्ट विजिबल ऑन द स्क्रीन बट डजंट इफेक्ट द वे टेक्स्ट अपीयर व्हेन इट्स प्रिंटेड। जो इफेक्ट है वो दिखाएगा, लेकिन वो अपीयर नहीं होगा जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तब। उसके लिए आपको फॉर्मेट मीनू पे क्लिक ऑन वर्ड रैप पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आती है फॉन्ट। फॉन्ट की बात आती है तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि प्री एग्जिस्टिंग फाइल मैं खोल लेता हूँ, पहले से जो मेरा फाइल है उसको मैंने खोल लिया, और देखिए कि अगर आप फॉर्मेट मीनू पे फॉन्ट पे गए, बोल्ड किया और उसका साइज़ वगैरह बढ़ाया तो यहाँ पे साइज़ वगैरह भी बढ़ जाएगा। फिर फॉन्ट पे गया, यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वो भी बदल सकता है, तो यहाँ पे लिखने का तरीका भी बदल रहा है। तो ये फॉन्ट ऑप्शन से आप ये सारा काम कर सकते हैं। इटैलिक तो इटैलिक भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाएंगे। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इजी लगे।
तो मैं इसको एरियल में कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। कंप्यूटर इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ये हो गया आपका। फिर मैं इसको सेव कर देता। तो ये सारे चीज़ फॉन्ट ऑप्शन से होता है। कंसोल, बोल्ड, इटैलिक, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया और मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपको बता दिया। कर्सर मूवमेंट इन नोटपैड। नोटपैड में कर्सर का मूवमेंट कंट्रोल लेफ्ट एरो से क्या होता है, शॉर्टकट दिया गया है। होम बटन प्रेस करेंगे, इन बटन, कंट्रोल इन, कंट्रोल होम, क्या होगा। तो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन दिया गया है कि अगर कंट्रोल लेफ्ट एरो करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, पिछले वर्ड का बिगिनिंग में चला जाएगा। राइट, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, होम मतलब मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, करंट जो लाइन है उसका करंट लाइन में मूव हो जाएगा। इंड, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, करंट लाइन के एंड में। कंट्रोल इंड, मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइन। एंड कंट्रोल होम, मूव द होम द ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें आपकी होती है। तो नॉर्मली कुछ सवाल होते हैं और जहन में हमारे कि नोटपैड आखिर किसने बनाया, कैसे बनाया। तो ये इसके लिए मैंने एक फाइल तैयार कर रखा है पहले से, उसको आप थोड़ा पढ़ेंगे। पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि नोटपैड किसने बनाया है। तो इसका जवाब है कि नोटपैड मूल रूप से माननीय रिचर्ड ब्रॉडाई ने बनाया था और इससे पहली बार 1983 में रिलीज किया, क्योंकि इसी साल भारत विश्व क्रिकेट कप जीता था। मगर इस प्रोग्राम का उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया गया, इसलिए सब कोई जानता है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, क्योंकि इसका निर्माण रिचर्ड ब्रॉडाई ने किया था। अब बात आती है कि नोटपैड का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हैं। तो आप इसका जवाब है कि आप जानते हैं कि नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, लेकिन इसका काम बिल्कुल साधारण नहीं होता है, क्योंकि आप इस ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं कि इस तरह के टेक्स्ट एडिटर में कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस टेक्स्ट एडिटर में आप बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, इंटरनेट प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, बेबी स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस और HTML, CSS, सारी चीज़ें नोटपैड में की जा सकती हैं। तो इसलिए नोटपैड प्रोग्राम तो खैर छोटा प्रोग्राम है, बट ये काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी इस टूल का इस्तेमाल होता है। नोटपैड का उपयोग हमें पूरा चैप्टर लिखा, जिसे नोटपैड के वो बेसिक उपयोग की पूरी जानकारी दी, मतलब आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंपली हमको ये जानना है कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों के लिए भी हम कोड लिख सकते हैं। किसी तरह का वेब पेज, वेबसाइट बनाना है तो उस सारी चीज़ों का काम भी आप नोटपैड से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे तो इस सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो अगर आप वीडियो में और कुछ अच्छी चीज़ों की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ पे कमियां हैं, ताकि हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा आपके लिए एकेडमिक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारा ऑफिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जिसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।